everyone, I am Ejaz Ahmed. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले जो डिस्कस हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चल रहा है, तो उसमें हमने ये चेक कर लिया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 में हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो गया, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका रूट कैसे फाइंड करते हैं। और एक जगह हमने ये भी बताया था कि वीडियो में कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि रूट क्या होता है और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड करते हैं वो चेक कर लेते हैं कि कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। तो पहले आप ये देखिए कि क्लियरली किसी भी चीज को क्लियरली पढ़िए। जिससे रूट क्या होता है, आपने लिखा है 3x = 2। तो x को अगर मैं थ्रू आउट इक्वेशन में 3 से डिवाइड करें तो 3x/3 = 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x = 2/3। दिस इज द रूट ऑफ इक्वेशन 1। ये रूट्स हो जाएगा। क्लियर। अब x की जगह पे अगर 3/2 आप रखेंगे तो इसको आप एक बार देखिए, 3 × 2/3 इसको कैंसिल करेंगे तो 2 के बराबर आ जाएगा, 2 = 2। दिस इंप्लाई x = 2/3 इज रूट ऑफ इक्वेशन। तो यहां भी हम, अब तो ये लीनियर इक्वेशन था, लेकिन हमें सॉल्व करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा। ऐसे तो हम कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड करना चाहते हैं। तो उसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.2 में, और भी सारे क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें डिस्कस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। रूट्स फाइंड करना है। तो अगर पहले यहाँ समझिए कि रूट्स फाइंड करने के लिए पहले इसकी जनरल इक्वेशन को हम देखते हैं। ax² + bx + c = 0। दिस इज सिमिलर टू योर इक्वेशन। इस इक्वेशन में सिमिलरिटी है, वेयर a b c आर कांस्टेंट। अगर इस इक्वेशन का रूट, अगर इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट्स है, तो लिख सकते हैं दिस इंप्लाई वी कैन राइट x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा = 0। क्या देखा आपने कि अगर इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा और बीटा हो रहे हैं तो इस फॉर्म में इक्वेशन था, वो इस फॉर्म में इक्वेशन था। अगर कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट है तो ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा। तो आपको देखना है कि x² x और कांस्टेंट टर्म, यहां भी x² x और कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। तो अब ये इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। तो और इसको एक लैंग्वेज में और भी लिख सकते हैं, x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। ये भी लिख सकते हैं। और यही नहीं, आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, यानी x² है। जितना मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है उतने ही रूट्स होते हैं। तो अल्फा और बीटा के अलावा और कोई रूट नहीं होने वाला है। उसी तरह से एक चीज और जान लीजिए कि अगर x⁻10 + 10x + 3 = 0 है तो इसके 10 रूट्स होंगे। वो हो सकता है कि रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो। ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। और जानकारी के लिए जान लीजिए कि जितना एक्सपोनेंट होता है किसी इक्वेशन में उतना ही क्या होता है, उसके रूट्स होते हैं। इट मीन्स उतने ही नंबर इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। नाउ वी ट्राई टू आवर क्वेश्चन 3x² - 3x - 10 = 0। The given equation solution. The given equation x² - 3x - 10 = 0. If alpha and beta are roots of the equation,
then we can write x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta equals to 0. अब यहाँ देखिए, हमें अल्फा और बीटा नहीं मानना, लेकिन हम ये तो जान रहे हैं कि यहाँ पे उसका रूट्स का प्रोडक्ट होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0. तो यहाँ पे जो इसके रूट्स होंगे उसका प्रोडक्ट है, और यहाँ पे क्या है, उसका सम है. तो यहाँ देखिए आप इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 का हम पहले प्रोडक्ट करेंगे और 2 इसका प्रोडक्ट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 5 और लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू 1. 2 फैक्टराइजेशन इसका हो सकता है. लेकिन अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 5 में हमको क्या फायदा होने वाला है कि 2 इंटू 5 लिखेंगे तो इसका सम कितना आना चाहिए, इसका सम आना चाहिए 3, यानी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. ये हो जाएगा, यानी ये जो फैक्टराइजेशन है, ये जो 10 का फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0. पहले कोई भी नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और उसमें से चेक करेंगे कौन सा फैक्टर फिट हो रहा है कि उसका सम करने के बाद यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मिल जा रहा है. अब यहाँ पे आप देखिए 3 मिल जा रहा है, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3. तो ये फैक्टर क्या हो गया, सक्सेस हो गया. अब यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड है ये, तो यहाँ पे हम फैक्टर पहले कर ले रहे हैं. यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0. सॉरी, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इक्वल टू 0. अब यहाँ देखिए इस टर्म को देखिए, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन अगर होता है किसी भी इक्वेशन का, तो ऐसा नहीं है इस स्टेप में कुछ और इसका वैल्यू रहेगा, इस स्टेप में कुछ और होगा. हम रिवर्स भी यहां तक जा सकते हैं, तो चेंजेस नहीं आने चाहिए. तो यहां देखिए कोई चेंजिंग नहीं है. आप इसको अलग से देख लीजिए, माइनस 5x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 3x. और देखिए यहाँ पे माइनस 5x प्लस 2x लिखा गया है, उसी को यहाँ पे लिखा गया माइनस 3x. तो कोई चेंजिंग तो नहीं आया. तो अब यहाँ पे देखिए हम इसको कॉमन आउट करेंगे, इसमें इन दोनों में से कॉमन लेंगे. तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 5 और प्लस 2 यहां से कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाई यहां से x कॉमन लेंगे तो देखिए इसको अगर कॉमन आउट ले लें इन दोनों में से तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 5. क्लियर होना चाहिए. देखो बच्चों, अगर यहाँ पे हम 5x कॉमन ले रहे हैं तो x और x कॉमन लिया तो x माइनस 5 बच गया. अब देखो 2 टर्म्स लिखा हुआ है तो पूरे x माइनस 5 को हम कॉमन लेते, बचा क्या यहाँ पे, x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाई एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू माइनस 2. ये x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसका रूट्स हो जाएगा. तो यहां पर देखिए, यहां अल्फा की जगह इसको मान लीजिए, बीटा की जगह इसको मान लीजिए. दो ही रूट्स निकले इसके, क्योंकि क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था. अब हम चाहे तो इसको दिस इंप्लाई x इक्वल टू 5 एंड माइनस 2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन. उस इक्वेशन का क्या हो गया, रूट्स हो गया. अब हम चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं. वेरीफाई कर लेना, छोटा सा देख लेते हैं कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं. वेरीफाई में x इक्वल टू 5 रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए. तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम अगर फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं तो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो लेफ्ट हैंड साइड x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 और माइनस 10, 25 माइनस 15 माइनस 10 इक्वल टू 25 माइनस 25
इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थोड़ा सा छोटा तो है लेकिन इसको समझ लीजिए, मैंने वेरीफाई कर दिया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया, इट मीन्स x इक्वल टू 5, और अगला आपके लिए छोड़ दे रहा हूं कि x इक्वल टू -2 भी करके आप चेक कर लीजिए इसका सोल्यूशन हो रहा है कि नहीं। हर क्वेश्चन में इसी तरह से करना है। अगर हम दूसरा मेथड अगर इसके रूट्स को फाइंड करने के लिए निकालना है तो अलग है, लेकिन फिलहाल के लिए जितने भी क्वेश्चन होंगे फैक्टराइजेशन मेथड से इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। और बच्चों इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है कमेंट करिए, उस क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्यूशन कर देंगे। थैंक्स अ लॉट।